नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल लिसन गुड थिंक गुड पर। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि जिंदगी जीने के वो राज सीखते हैं जो हमारी लाइफ बदल सकते हैं। हम मानते हैं कि अच्छा सुनने से ही अच्छी सोच बनती है और अच्छी सोच ही एक महान जीवन की नींव रखती है। आज हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जिसे दुनिया भर के अरबपति दौलत बनाने का मंत्र मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉर्ज एस क्लैसन द्वारा लिखित कालजयी किताब द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन की। जॉर्ज एस क्लैसन ने इस किताब को 1926 में लिखा था। उन्होंने प्राचीन बैबिलोन की कहानियों और पात्रों के जरिए मनी मैनेजमेंट के उन सुनहरे नियमों को दुनिया के सामने रखा जो हजारों सालों से अपरिवर्तित हैं। क्लैसन का मानना था कि अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। ये किताब हमें सिखाती है कि चाहे आप कितना भी कम कमाते हो, आप अमीर बन सकते हैं। ये हमें बताती है कि अपनी जेब को भारी कैसे करें, अपने खर्चों को नियंत्रित कैसे करें और अपने पैसे को अपने लिए गुलाम की तरह काम पर कैसे लगाएं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख साबित हो सकते हैं। तो चलिए, लिसन गुड थिंक गुड के साथ शुरू करते हैं प्राचीन बैबिलोन के वो गुप्त रहस्य जो आपको अमीर बना देंगे। चैप्टर 1। वो आदमी जिसे सोने की चाह थी, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दौड़ तो बहुत रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे? दिन रात की मेहनत, पसीना और थकान, लेकिन बैंक बैलेंस फिर भी जीरो। आज से हजारों साल पहले बैबिलोन की गलियों में एक शख्स बिल्कुल आपकी और मेरी तरह यही सवाल खुद से पूछ रहा था। चलिए मिलते हैं बंसीर से, जिसकी कहानी आज के हर मिडिल क्लास इंसान की कहानी है। बैबिलोन की ऊंची दीवारों और भव्य महलों के बीच बंसीर नाम का एक रथ बनाने वाला अपने काम की अधूरी लकड़ी पर सिर टिकाए बैठा था। वो एक कुशल कारीगर था। उसके बनाए रथ पूरे शहर में मशहूर थे, लेकिन आज उसके औजार शांत थे। तभी उसका मित्र कोबी, जो वीणा बजाकर लोगों का मनोरंजन करता था, उसके पास आया। कोबी को लगा बंसीर बहुत खुश है, क्योंकि वो काम छोड़कर आराम कर रहा है। कोबी ने उससे 2 सिक्के उधार मांगे, पर बंसीर का जवाब सुनकर वो दंग रह गया। बंसीर ने कहा, कोबी, मेरे पास एक सिक्का भी नहीं है। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। यहाँ सोने की नदियां बहती हैं, पर हमारे पास खाने तक के लाले हैं। मैंने अपनी पूरी जवानी मेहनत में झोंक दी, पर अंत में मेरे पास क्या है? सिर्फ खाली हाथ और आने वाले कल की चिंता। बंसीर ने अपने उस सपने का जिक्र किया जहां उसने खुद को अमीर देखा था। उस सपने में उसे वो आजादी महसूस हुई जिसे उसने कभी असल जिंदगी में नहीं चखा था। उसने महसूस किया कि मेहनत ही काफी नहीं। बंसीर और कोबी दोनों कड़ी मेहनत करते थे, पर वे अमीर बनने के नियमों से अनजान थे। अमीर और गरीब का अंतर। उन्होंने महसूस किया कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी अमीर बन रहे हैं, जबकि वे बैल की तरह खटने के बाद भी वहीं खड़े हैं। बंसीर और कोबी ने तय किया कि अब वे और ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि वे सीखेंगे। उन्होंने याद किया अपने पुराने मित्र अरकत को, जो कभी उन्हीं की तरह गरीब था, पर आज वो बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी है। उन्होंने तय किया कि वे अरकत के पास जाएंगे और उससे धन कमाने का वो गुप्त रहस्य पूछेंगे। दोस्तों, बंसीर और कोबी की ये बातचीत हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। इच्छा ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जब तक आप अपनी वर्तमान स्थिति से परेशान होकर बदलाव का फैसला नहीं लेते, तब तक आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। बंसीर ने सवाल पूछना शुरू कर दिया था और अब उसे जवाब मिलने वाले थे। लेकिन अरकत ने उन्हें क्या बताया? क्या वाकई कोई गुप्त मंत्र है जो रातों रात अमीर बना देता है, या फिर कुछ नियम है जिन्हें हम रोज भूल जाते हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे अरकत का वो रहस्य जिसने उसे एक आम इंसान से बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी बना दिया। सुनते रहिए अगला चैप्टर, बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी। लिसन गुड, थिंक गुड, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी दौलत है। चैप्टर 2, बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी। क्या आपने कभी गौर किया है कि महीने की पहली तारीख को सैलरी आते ही वो बिजली के बिल, मकान मालिक और राशन वाले की जेब में चली जाती है? महीने के अंत में हमारे पास बस थकान बचती है। आखिर हम काम किसके लिए कर रहे हैं? दूसरों को अमीर बनाने के लिए या खुद के लिए? आज के चैप्टर में बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी अरकद अमीरी का वो पहला और सबसे बुनियादी नियम बताएगा जिसे 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब बंसीर और कोबी अरकत के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अरकत के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल अपार सफलता से आती है। अरकत ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो भी कभी मिट्टी की पट्टियों पर लिखने वाला
एक साधारण मुंशी था। अरकद की मुलाकात अलगमिश नाम के एक बहुत अमीर साहूकार से हुई। अलगमिश ने अरकद के लिए 2 दिन तक रात भर जागकर काम किया। बदले में अरकद ने धन नहीं बल्कि अमीर बनने का राज मांगा। अलगमिश ने अरकद की आंखों में झांका और कहा, मैंने अमीरी का रास्ता तब पाया जब मैंने ये तय किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा सिर्फ मेरा है। वो मंत्र था कि सबसे पहले खुद को भुगतान करें। पे योर सेल्फ फर्स्ट। अरकद ने समझाया कि हम जो भी कमाते हैं उसे दूसरों को बांट देते हैं। जब आप कपड़े खरीदते हैं तो आप दर्जी को पैसे देते हैं। जब आप खाना खरीदते हैं तो आप किसान और व्यापारी को पैसे देते हैं। लेकिन आप खुद को क्या देते हैं? अरकद का नियम बहुत साफ था कि आपकी कमाई का 1/10 हिस्सा, यानी कम से कम 10% आपका है। इसे खर्च करने से पहले ही अलग रख देना चाहिए। यदि आप 100 सिक्के कमाते हैं तो मान लीजिए कि आपकी जेब में सिर्फ 90 ही आए हैं। वो 10वां सिक्का आपकी दौलत का बीज है। अरकद में कहा, दौलत एक पेड़ की तरह है जो एक छोटे से बीज से उगती है। वो 10% की बचत ही वो बीज है। आप जितनी जल्दी उस बीज को बोएंगे उतनी ही जल्दी आप उसकी ठंडी छांव में बैठ पाएंगे। उन्होंने बताया कि ये बचा हुआ पैसा आपका गुलाम है, जिसे आपको काम पर लगाना है ताकि वो आपके लिए और मुनाफा पैदा कर सके। दोस्तों, अरकद की ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन क्या हम इसे कर पाते हैं? अरकद ने कहा था कि बचत करना अमीर बनने की पहली सीढ़ी है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरकद ने वो 10% पैसा बचाया तो सही, लेकिन उसने एक ऐसी गलती की जिससे उसकी साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। क्या थी वो गलती? और कैसे अरकद ने उस गलती से सीखकर अपनी संपत्ति को 7 गुना बढ़ाया? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अगले चैप्टर के साथ, जहां हम सीखेंगे अपनी जेब को भारी करने के 7 उपाय। लिसन गुड, थिंक गुड, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी दौलत है। चैप्टर 3, खाली जेब को भारी करने के 7 उपाय, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। कल्पना कीजिए, बेबीलोन के राजा ने अरकद को बुलाया और कहा, अरकद, हमारा शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर है, लेकिन यहाँ की प्रजा गरीब क्यों है? अरकद ने जवाब दिया कि लोग धन बनाने के नियम नहीं जानते। तब राजा ने अरकद से 100 लोगों की एक क्लास लेने को कहा ताकि वे अमीर बन सकें। आज की इस समरी में आप और मैं भी उसी क्लास के छात्र हैं। अरकद आज हमें वो 7 अचूक उपाय बताएगा जो किसी भी खाली बटुए को नोटों से भर सकते हैं। उपाय 1, अपनी जेब भरना शुरू करें। स्टार्ट द पर्स टू फैटनिंग। अरकद ने कहा, अगर आप अपनी टोकरी में रोज सुबह 10 अंडे रखें और शाम को सिर्फ 9 निकालें तो क्या होगा? कुछ समय बाद टोकरी भर जाएगी। यही नियम आपके बटुए पर लागू होता है। हर 10 सिक्के में से सिर्फ 9 खर्च करें। उपाय 2, अपने खर्चों को नियंत्रित करें। लोग कहते हैं कि उनकी कमाई कम है इसलिए बचत नहीं होती। अरकद ने समझाया, जरूरी खर्चे यानी नेसेसरी एक्सपेंसेस और इच्छाओं यानी डिजायर्स में फर्क करना सीखें। अगर आप अपनी कमाई बढ़ते ही खर्चे बढ़ा देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं होंगे। बजट बनाना सीखें। उपाय 3, अपने सोने को काम पर लगाएं। मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। सिर्फ बचाना काफी नहीं है, अलमारी में रखा पैसा बढ़ता नहीं है। अरकद ने बताया कि हर सिक्का एक मजदूर की तरह है। उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां वो ब्याज के रूप में आपको और कमा कर दे। उपाय 4, अपनी संपत्ति को नुकसान से बचाएं। गार्ड दैट ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। जहां बड़ा मुनाफा दिखे वहां खतरा भी बड़ा होता है। किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह लें। ईंट बनाने वाले को सोने की परख नहीं होती, इसीलिए निवेश के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करें। उपाय 5, अपने घर को एक निवेश बनाएं। मेक ऑफ द ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अरकद ने जोर दिया कि हर व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए। जब आप खुद के घर में रहते हैं तो किराया देने वाला पैसा आपकी बचत बन जाता है और आपके परिवार का आत्मविश्वास बढ़ता है। उपाय 6, भविष्य की कमाई सुनिश्चित करें। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। बुढ़ापा और अनहोनी कभी भी आ सकती है। आज ही ऐसा इंतजाम करें कि जब आप काम ना कर पाएं तब भी आपके पास आमदनी आती रहे। ये आज के दौर में इंश्योरेंस और पेंशन प्लान जैसा है। उपाय 7, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर है। नया हुनर सीखें, अपनी स्किल्स को बेहतर करें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप कमा पाएंगे। दोस्तों, अरकद के ये 7 उपाय आज के दौर के म्यूचुअल फंड, बजटिंग और इंश्योरेंस की तरह ही हैं। हजारों साल बीत गए, लेकिन अमीर बनने का गणित आज भी वही है। लेकिन क्या सिर्फ नियम जान लेना काफी है? अरकद कहता है कि अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन है। हम अक्सर कहते हैं कि कल से बचत करेंगे। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे सौभाग्य की देवी केवल उन्हीं पर मेहरबान होती है जो एक्शन लेते हैं।
जुड़े रहिए हमारे साथ अगले भाग के लिए। लिसन गुड, थिंक गुड, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। चैप्टर 4, सौभाग्य की देवी से मिलना, मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर कहते हैं, ये तो बहुत लकी है, लेकिन क्या किस्मत वाकई आसमान से टपकती है या फिर इसे खुद बनाया जा सकता है? आज बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अर्कत की पाठशाला में बहस छिड़ी है कि सौभाग्य की देवी यानी गॉडेस ऑफ लक किन लोगों पर मेहरबान होती है। क्या वो जुआरियों पर खुश होती है या उन पर जो मेहनत करते हैं? चलिए जानते हैं किस्मत का असली विज्ञान। अर्कत की क्लास में एक युवक ने पूछा, अर्कत, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सौभाग्य की देवी को अपनी ओर आकर्षित कर सके? क्या हमें जुए के अड्डों या रेस में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए? अर्कत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जुआ खेलने वालों की किस्मत कभी स्थायी नहीं होती। जुए का घर हमेशा जीतने के लिए बना होता है। असली सौभाग्य वहां नहीं मिलता। अर्कत ने समझाया कि असली सौभाग्य उन लोगों के पास आता है जो अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं। अर्कत ने क्लास में मौजूद लोगों से उनकी कहानियां पूछी। कई लोगों ने बताया कि कैसे उन्हें एक बार जमीन खरीदने का या व्यापार शुरू करने का शानदार मौका मिला था, लेकिन उन्होंने कल पर टाल दिया और वो मौका हाथ से निकल गया। अर्कद ने कहा, सौभाग्य की देवी उन लोगों को पसंद नहीं करती जो इंतजार करते हैं, वो उन पर मुस्कुराती है जो एक्शन लेते हैं। अवसर हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दरवाजा खोल देते हैं और कुछ लोग सोने में मशगूल रहते हैं। तैयारी ही किस्मत है। जब अच्छी तैयारी और सही अवसर आपस में मिलते हैं तो उसे ही दुनिया किस्मत कहती है। एक्शन लेने वाला ही विजेता है। मैन ऑफ एक्शन आर फेवर्ड बाय द गॉडेस ऑफ गुड लक। तो दोस्तों, आज का सबक साफ है। अगर आप हाथ पर हाथ धरे लकी होने का इंतजार कर रहे हैं तो शायद आप उम्र भर इंतजार ही करते रहेंगे। सौभाग्य की देवी को बुलाने का एकमात्र तरीका है ताल मटोल को छोड़ना और सामने आए अवसर को लपक लेना। लेकिन याद रहे, पैसा कमाना तो सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती है उस पैसे को बचा कर रखना। अगले चैप्टर में हम जानेंगे सोने के 5 नियम, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। ये नियम इतने शक्तिशाली हैं कि इनके बिना दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी एक दिन में कंगाल हो सकता है। अगला भाग मिस मत कीजिएगा। लिसन गुड, थिंक गुड, क्योंकि आपकी किस्मत आपके फैसलों में छिपी है। चैप्टर 5, सोने के 5 नियम, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। कल्पना कीजिए आपको 2 विकल्प दिए जाएं, एक झोला भरकर सोना या एक मिट्टी की पट्टी जिस पर दौलत बनाने के 5 नियम लिखे हों। आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग सोना चुनेंगे, लेकिन अर्कत का बेटा नोमासिर कहता है कि बिना नियमों के सोना हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। आज के इस भाग में हम जानेंगे सोने के वो शाश्वत 5 नियम, 5 लॉज ऑफ गोल्ड, जो आज के दौर के स्टॉक मार्केट और बिजनेस इन्वेस्टमेंट पर भी पूरी तरह फिट बैठते हैं। अर्कद ने अपने बेटे को शहर से बाहर भेजा और उसे 2 चीजें दी, एक झोला सोना और एक मिट्टी की पट्टी जिस पर 5 नियम लिखे थे। नोमासिर ने पहले सोना गवाया, फिर नियम पढ़े और अंत में 10 गुना ज्यादा सोना कमाकर वापस आया। वो नियम ये थे। नियम 1, सोना उनके पास आता है जो बचत करते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखता है, सोना उसके पास खुशी खुशी आता है और बढ़ता जाता है। नियम 2, सोना अपने मालिक के लिए मेहनत करता है। सोना एक बुद्धिमान मजदूर की तरह है। अगर इसे सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की मदद से तेजी से बढ़ता है और आपके लिए और धन पैदा करता है। नियम 3, सोना समझदार की सलाह पर टिकता है। सोना उन लोगों के पास सुरक्षित रहता है जो इसे इन्वेस्ट करने से पहले उन लोगों की सलाह लेते हैं जिन्हें पैसों के मैनेजमेंट का गहरा अनुभव है। नियम 4, अनजान निवेश से सोना भाग जाता है। अगर आप ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जिसकी आपको समझ नहीं है या उन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिसे एक्सपर्ट्स सुरक्षित नहीं मानते, तो आपका सोना आपकी जेब से बाहर निकल जाएगा। नियम 5, लालच और सट्टेबाजी से सोने का विनाश होता है। जो लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में खतरनाक स्कीमों, सट्टेबाजी या असंभव मुनाफे के पीछे भागते हैं, सोना उनसे बहुत दूर चला जाता है। ठग और धोखेबाज हमेशा ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं। तो दोस्तों, अर्कत के बेटे नोमासिर ने सीखा कि सोना केवल उन्हीं का साथ देता है जो उसके नियमों का सम्मान करते हैं। ये 5 नियम आज के दौर में भी उतने ही सच हैं जितने बेबीलोन के समय में थे। चाहे आप शेयर बाजार में हो या रियल एस्टेट में, ये नियम आपकी ढाल हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास निवेश करने के लिए पैसा ही ना हो? क्या होगा अगर आप कर्ज के दलदल में फंसे हो? अगले चैप्टर में हम बेबीलोन के एक ऐसे ऊंट व्यापारी की कहानी सुनेंगे जिसने खुद को गुलामी और कर्ज से बाहर निकालकर अमीरी का सफर तय किया। सुनते रहिए लिसन गुड, थिंक गुड, क्योंकि नियम ही आपको सुरक्षित रखते हैं। चैप्टर 6, बेबीलोन का ऊंट व्यापारी, द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन।
क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कर्जों के बोझ तले दबे हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा? आज की कहानी दबासिर की है। एक ऐसा आदमी जो कर्ज की वजह से अपना शहर छोड़कर भाग गया, गुलाम बना और रेगिस्तान में मरने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया कि वो बेबीलोन का सबसे बड़ा ऊंट व्यापारी बन गया। चलिए जानते हैं कर्ज से मुक्ति का वो प्राचीन फॉर्मूला जो आज भी उतना ही अचूक है। दबासिर एक समय में बेबीलोन में ऊंटों की काठी बनाता था। उसने अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने की आदत पाल ली थी, जिसकी वजह से वो भारी कर्ज में डूब गया। शर्म के मारे वो अपनी पत्नी और शहर को छोड़कर भाग गया और डाकुओं के हाथ लग गया, जहां उसे एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया। रेगिस्तान की तपती धूप में एक बार दबासिर की मालकिन ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे अंदर एक आजाद इंसान की आत्मा है या एक गुलाम की? दबासिर ने कहा, मैं आजाद हूं। मालकिन ने जवाब दिया, अगर तुम आजाद होते तो अपने कर्ज चुकाते और अपनों के पास होते। जो इंसान कर्ज से भागता है उसकी आत्मा गुलाम की होती है। ये बात दबासिर के दिल में चुभ गई। उसने रेगिस्तान से भागने का फैसला किया और ठान लिया कि वो बेबीलोन जाकर अपना एक एक पैसा चुकाएगा। बेबीलोन लौटकर दबासिर ने अपने साहूकारों से मुलाकात की और उन्हें एक प्लान दिया, जिसे आज भी 70-20-10 रूल कहा जाता है। 70% कमाई घर चलाने और अपनी जरूरतों के लिए, 20% कमाई ईमानदारी से कर्ज चुकाने के लिए, चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, 10% कमाई खुद के लिए बचत, ताकि दोबारा कर्ज की जरूरत ना पड़े। दबासिर ने इसी नियम का पालन किया। धीरे धीरे उसके साहूकारों का भरोसा बढ़ गया, उसका सम्मान वापस लौटा और कुछ ही सालों में वो कर्ज मुक्त होकर एक अमीर ऊंट व्यापारी बन गया। दोस्तों, दबासिर की कहानी हमें सिखाती है कि जहां चाह है वहां राह है। वेयर द डिटर्मिनेशन इज द वे कैन बी फाउंड। कर्ज कोई परमानेंट पिंजरा नहीं है, बशर्ते आपके पास एक सही योजना और उसे चुकाने की ईमानदारी हो। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास ज्ञान भी है और योजना भी, पर किस्मत साथ ना दे, या फिर मेहनत के बाद भी फल ना मिले? इस किताब के अगले भाग में हम मिट्टी की उन प्राचीन पट्टियों, क्ले टैबलेट्स के बारे में जानेंगे जो खुदाई में मिली थी और जिन्होंने आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। मिलते हैं अगले चैप्टर में। लिसन गुड, थिंक गुड, क्योंकि सम्मान की वापसी ही सबसे बड़ी अमीरी है। चैप्टर 7, बेबीलोन की मिट्टी की पट्टियां, द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 5000 साल पहले के फाइनेंशियल मंत्र आज के मॉडर्न बैंकर्स की किस्मत बदल रहे हैं? साल 1934 में नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ्रैंकलिन को बेबीलोन की खुदाई में 5 प्राचीन मिट्टी की पट्टियां, क्ले टैबलेट्स मिली। जब उन्होंने उन पर लिखे संदेशों को डिकोड किया तो वे हैरान रह गए। उन पट्टियों पर दबासिर नाम के उसी ऊंट व्यापारी ने अपने कर्ज मुक्ति के अनुभव लिखे थे। चलिए जानते हैं कि कैसे उन प्राचीन पट्टियों ने एक आधुनिक प्रोफेसर की पूरी जिंदगी बदल दी। प्रोफेसर फ्रैंकलिन खुद भारी कर्ज में डूबे हुए थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने उन पट्टियों का अनुवाद किया और पाया कि उन पर वही 70-20-10 का नियम लिखा था जो हमने पिछले चैप्टर में सुना। प्रोफेसर ने सोचा, अगर ये नियम हजारों साल पहले गुलाम के लिए काम कर सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर इसे लागू किया। उन्होंने अपनी कुल आय का 10% हिस्सा अलग बचाना शुरू किया। उन्होंने 20% हिस्सा अपने लेनदारों, क्रेडिटर्स को बांटना शुरू किया और बाकी 70% में अपनी जरूरतों को पूरा किया। कुछ ही महीनों में प्रोफेसर का आत्मविश्वास बढ़ गया। उनके लेनदार जो पहले उन्हें परेशान करते थे, अब उनका सम्मान करने लगे क्योंकि वो नियमित रूप से भुगतान कर रहे थे। कुछ सालों के भीतर प्रोफेसर न केवल कर्ज मुक्त हुए, बल्कि उनके पास अपनी बचत का एक बड़ा फंड तैयार हो गया। प्रोफेसर ने उन पट्टियों के बारे में लिखा, इन पुरानी पट्टियों में छिपे नियम आज के मॉडर्न निवेश सिद्धांतों से कहीं ज्यादा प्रभावी हैं। ये नियम किसी भी व्यक्ति को गरीबी के नर्क से निकालकर अमीरी के महल तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, मिट्टी की उन पट्टियों ने यह साबित कर दिया कि वक्त बदल सकता है, तकनीक बदल सकती है, लेकिन धन के नियम कभी नहीं बदलते। जो नियम बेबीलोन के रथ बनाने वालों के लिए काम करते थे, वही नियम आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक छोटे व्यापारी के लिए भी काम करेंगे। लेकिन इस सफर का आखिरी पड़ाव अभी बाकी है। अगले और अंतिम चैप्टर में हम जानेंगे बेबीलोन की उन अभेद्य दीवारों का रहस्य, ऐसी दीवारें जिन्होंने सदियों तक वहां की दौलत की रक्षा की। हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ इस किताब के आखिरी भाग के लिए। लिसन गुड, थिंक गुड, क्योंकि पुराना ज्ञान ही अक्सर नया रास्ता दिखाता है। चैप्टर 8, बेबीलोन की दीवारें। दोस्तों, बेबीलोन को प्राचीन काल का सबसे सुरक्षित और समृद्ध शहर क्यों माना जाता था? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां बहुत सोना था? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि बेबीलोन की दीवारें अभेद्य थीं। जब दुश्मन हमला करते थे तो वहां के नागरिक उन दीवारों के पीछे खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। आज की इस फिनाले समरी में हम जानेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति की वो दीवारें क्या हैं जो आपको बर्बादी से बचाती हैं। चलिए इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। हजारों साल पहले जब बेबीलोन के राजा अपनी सेना लेकर दूर युद्ध पर गए हुए थे,
तब दुश्मनों ने शहर को घेर लिया था। शहर के लोग डरे हुए थे। उन्होंने बूढ़े पहरेदार बंजार से पूछा, क्या दुश्मन दीवारें तोड़ देंगे? बंजार ने शांत भाव से कहा, बेबीलोन की दीवारें तुम्हारी रक्षा के लिए ही खड़ी हैं। जब तक तुम इन दीवारों के पीछे हो तुम सुरक्षित हो। हफ्तों तक युद्ध चला, लेकिन दीवारें नहीं गिरी और अंत में दुश्मन हार कर भाग गए। अरकद ने इस कहानी के जरिए एक बहुत बड़ा सबक दिया है। जैसे शहर को दीवारों की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुरक्षा की जरूरत है। बीमा यानी इंश्योरेंस। आज के दौर में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आपकी वो दीवारें हैं जो किसी अनहोनी के समय आपके परिवार को गरीबी से बचाती हैं। इमरजेंसी फंड बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। आपके पास कम से कम 6 महीने का खर्च सुरक्षित होना चाहिए। सही सलाह। गलत जगह निवेश से बचना भी एक तरह की सुरक्षा दीवार है। पूरी किताब का निचोड़ ये है कि हम सुरक्षित रहने की अपनी इच्छा को कभी कम नहीं कर सकते। अमीर बनना एक कला है, लेकिन उस अमीरी को बचाकर रखना एक विज्ञान है। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि खुशहाल जिंदगी जीने का एक मैप है। हमने बंसीर के संघर्ष से शुरू किया, अरकत के 5 नियमों को सीखा, दबासिर के कर्ज मुक्ति प्लान को समझा और आज हम बेबीलोन की दीवारों तक पहुंचे। याद रखिए, अपनी कमाई का 10% हमेशा खुद के लिए रखें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, अपने पैसे को काम पर लगाएं और हमेशा विशेषज्ञों की सलाह लें। हजारों साल पहले मिट्टी की पट्टियों पर लिखे ये नियम आज भी उतने ही सच हैं। बस जरूरत है तो पहला कदम उठाने की। उम्मीद है कि लिसन गुड थिंक गुड के कहानी के सफर में ये कहानी आपकी आर्थिक सोच में एक बड़ा बदलाव लाएगी। अगर आपको ये पूरी ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सा नियम सबसे पहले अपनाएंगे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। सुनते रहिए, सोचते रहिए और बढ़ते रहिए। लिसन गुड थिंक गुड, क्योंकि आपकी सही सोच ही आपकी असली दौलत है। शुक्रिया।